देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में। एक से ज़्यादा रेसिस्टेंस जब कनेक्ट किया हुआ रहेगा सर्किट में तो कैसे हम लोग को पता करना है कि ये पैरेलल कनेक्शन में है। तो हम लोग दो रेसिस्टेंस ले लेते हैं। तो एक रेसिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं R1 और एक दूसरा रेसिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं R2। ये R2 है, ये R1 है। तो पहले के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस का दो एंड होता है, या आप उसको दो हैंड की तरह भी बोल सकते हो। तो R1 रेसिस्टेंस है उसका दो हैंड है, एक ये है और एक ये है। उसी तरीके से जो R2 रेसिस्टेंस है उसका भी दो हैंड है या दो एंड है, एक ये है या एक ये है। तो बोलते हैं जब दो रेसिस्टेंस का बोथ हैंड आपस में कनेक्टेड हो, मतलब अगर ये एंड इससे कनेक्टेड है तो ये एंड इससे कनेक्टेड होगा। तो अगर दो रेसिस्टेंस का दोनों हैंड आपस में कनेक्टेड होता है तो उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसको इस एंड से कनेक्ट कर देते हैं और इसको इस एंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो हम लोगों ने एक कनेक्शन यहाँ पे कर लिया है और एक कनेक्शन यहाँ पे कर लिया है। तो ये दोनों रेसिस्टेंस क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन में। और जैसे हम लोग सीरीज कनेक्शन में बोलते थे कि जब कनेक्शन होता है तो बीच से कोई थर्ड कनेक्शन पास नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम लोग पैरेलल कनेक्शन पढ़ते हैं तो ऐसा कोई कंपल्सन, कोई मजबूरी या कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर इस पॉइंट से इस दोनों एंड का कनेक्शन, ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं वहाँ पे हुआ है, तो अगर यहाँ से कोई कनेक्शन पास भी होता है तो इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उसी तरीके से R1 R2 का कनेक्शन एक एंड से यहाँ पे हुआ है, अगर यहाँ से कोई थर्ड कनेक्शन पास होता है फिर भी R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन ब्रेक नहीं होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट में पहचानना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना है, बस चेक कर लेना है कि अगर दो रेसिस्टेंस है तो दोनों एंड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। बीच में जो कनेक्शन हो रहा है जहाँ पे, वहाँ पे थर्ड कनेक्शन हो या नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहले हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हमने तीन छोटे छोटे प्रॉब्लम ले रखा है हमने, और यहाँ पे सिर्फ आपसे मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि आपको बस पता करना है कि R1 और R2 आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या नहीं है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस R1 है, दूसरा रेसिस्टेंस R2 है। आपको पता करना है कि दोनों पैरेलल में है कि नहीं। तो पैरेलल में होने का क्या कंडीशन है, दोनों रेसिस्टेंस का दोनों एंड आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। तो R1 R2 का एक एंड आपस में कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, और दूसरा एंड यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे R1 और R2 पैरेलल नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, ये R1 है और ये R2 है। इसका एक हैंड यहाँ आपस में कनेक्टेड है ऊपर, और दूसरा एंड यहाँ पे नीचे कनेक्टेड है। हालांकि जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है वहाँ पे थर्ड कनेक्शन भी वहाँ से निकल रहा है, लेकिन जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं तो जब जहाँ पे कनेक्टेड होता है एंड, वहाँ से थर्ड कनेक्शन निकलने या ना निकलने का कोई प्रभाव पैरेलल कनेक्शन पे नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों रेसिस्टेंस का दोनों एंड आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे R1 और R2 आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये हम लोग का पैरेलल कनेक्शन है R1 R2 का। तीसरा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने तीन रेसिस्टेंस ले रखा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि R1 और R2 आपस में पैरेलल कनेक्शन में है कि नहीं। यहाँ पे तत्काल हम लोग रेसिस्टेंस, जो थर्ड रेसिस्टेंस है R3, उसका हम लोग चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे R1 का दो एंड है, कौन कौन सा दो एंड है, एक एंड ये है, एक एंड ये है। और R2 का दो एंड कौन है, एक एंड नीचे वाला है और एक एंड ये है। तो क्या आपस में दोनों एंड कनेक्शन में है, तो देखिए ये एंड इससे कनेक्ट हुआ है और ये एंड भी इससे कनेक्ट हुआ है। बीच में किसी भी कनेक्शन का यहाँ पे मतलब नहीं होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे R1 और R2 आपस में किस चीज़ में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे भी R1 और R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हालांकि अगर इस सर्किट का चर्चा किया जाए तो R1 R3 के साथ भी पैरेलल में है, और R3 R2 के साथ भी पैरेलल में है, R1 R2 के साथ भी पैरेलल में है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं R1 R2 और R3 ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में है। तो अब हमें इस तीनों सर्किट का R इक्विवेलेंट पता करना है कि अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप जब दोनों रेसिस्टेंस या जितने भी रेसिस्टेंस दिया हुआ है उस सबको इकट्ठा एक जगह करके आप कितना वैल्यू प्राप्त करोगे। तो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस। तो हम लोग इस तीनों में कुछ वैल्यू डाल के देखते हैं और उसका फिर R इक्विवेलेंट पता करेंगे। हम लोग R इक्विवेलेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं,
तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, रेसिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो निकालना है इस सर्किट का। तो यहाँ पे दो रेसिस्टेंस है, एक 3 ओम का और एक 6 ओम का। तो मैं यहाँ से पूछूंगा कि दोनों का जो इकट्ठा वैल्यू है कितना होगा, तो आप इसको सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते हो। सीधे सीधे आप तब जोड़ सकते हैं जब ये सीरीज कम्बिनेशन में होता, लेकिन यहाँ पे ये दोनों पैरेलल कम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कम्बिनेशन में जब रेसिस्टेंस रहता है तो उसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू होता है, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो आपका फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे करके जितना भी रेसिस्टेंस लगा होगा आप उसको क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे। तो मैं पहला प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट वैल्यू पहले प्रॉब्लम के लिए, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 के जगह पे क्या लेंगे हम लोग, 3 ओम, या आप 6 ओम भी ले सकते हैं। कुछ भी लेने से आंसर पे आपका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग लेते हैं 1/3 प्लस R2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6। यहाँ पे R3 या और भी कोई रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ है तो हम लोग यहीं तक लिखेंगे। इसका LCM कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/6। उसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2। लेकिन जो 1/2 है वो 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू है, हमें R इक्विवेलेंट का वैल्यू चाहिए। तो आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 ओम। तो पहला क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। उसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन में लगा हुआ है, एक 12 ओम का रेसिस्टेंस है और दूसरा 4 ओम का रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग R इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 के जगह पे मैं 4 ले रहा हूँ और R2 के जगह पे मैं ले रहा हूँ 12। दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 1 इज इक्वल टू 4/12। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 4/12। तो मुझे R इक्विवेलेंट का वैल्यू चाहिए। आप इसको इन्वर्ट करोगे तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 12/4, और आप इसको कैंसिल करके 3 ओम लिख सकते हो। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। उसी तरीके से जो हम लोग का तीसरा प्रॉब्लम है इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस है पैरेलल में या 3 रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। पहला दूसरे के साथ पैरेलल में, दूसरा तीसरे के साथ है, पहला तीसरे के साथ है। तो आप यहाँ पे कैसे यूज करेंगे फॉर्मूला को, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो यहाँ पे LCM कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 3 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11/6। लेकिन 11/6 R इक्विवेलेंट का वैल्यू नहीं है, 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू है। मुझे चाहिए R इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो आप इसको इन्वर्ट करेंगे, फिर से इसको भी इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 6/11 ओम। तो जब भी अब जाके हम लोग जो कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने वाले हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सीरीज कम्बिनेशन मिलेगा रेसिस्टेंस का या सिर्फ पैरेलल कम्बिनेशन मिलेगा। आपको सिंगल सर्किट में बहुत सारे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन एक साथ मिल सकते हैं। तो अब हम लोग ऐसा सर्किट सॉल्व करेंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन एक साथ हो, और ऐसे सर्किट में हम लोग R इक्विवेलेंट निकालने का कोशिश करेंगे। हम लोग कम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेसिस्टेंस का जो सर्किट होता है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 प्रॉब्लम हम लोगों ने ले रखा है। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस है, लेकिन जब आप उसको एक साथ क्लियरली देखोगे तो तीनों ना तो सीरीज में है ना तो पैरेलल में है। तो हम लोग चेक करते हैं, ये दोनों हम लोग को पैरेलल में लग रहा है क्योंकि दोनों का 1 एंड आपस में कनेक्टेड है, लेकिन इससे कनेक्शन में वो नहीं है दोनों एंड। तो ये दोनों पैरेलल में है लेकिन ये पैरेलल में नहीं है। उसी तरीके से अगर आप सीरीज चेक करने का कोशिश करते हैं तो ये और ये बहुत लोग को लग सकता है कि सीरीज में है क्योंकि दोनों का एक एक एंड कनेक्टेड है। लेकिन मैंने पहले बता रखा है कि अगर आप सीरीज कनेक्शन चेक करते हो तो जो 2 एंड कनेक्टेड होता है उसके बीच से तीसरा कनेक्शन निकलना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे बीच से तीसरा कनेक्शन भी आ रहा है। देखो
ये इसके साथ एक इंड कनेक्टेड है, लेकिन तीसरा कनेक्शन यहाँ पे। उसी तरीके से ये इसके साथ अगर आप चाहो तो बोल सकते हो कि इंड कनेक्टेड है, लेकिन फिर से दोनों के बीच से ऊपर वाला कनेक्शन निकल रहा है। तो यहाँ पे 1 ओम ना तो 3 ओम के साथ सीरीज में है, ना तो 6 ओम के साथ सीरीज में है, लेकिन 3 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि दोनों का ये इंड आपस में यहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरा इंड यहाँ पे कनेक्टेड है। तो आपको जब ऐसा सर्किट सॉल्व करते हो तो आपको पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल सकता है या पहले सीरीज कॉम्बिनेशन मिल सकता है। जो भी कॉम्बिनेशन आपको पहले मिलेगा, पहले हम लोग उस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, सर्किट को छोटा कर लेंगे, फिर देखेंगे कि आगे हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहले मैं 3 ओम और 6 ओम को इक्विवेलेंट कर लेते हैं, फिर उसके साथ देखेंगे ये 1 ओम कैसे कनेक्शन में, सीरीज में है कि पैरेलल में। तो यहाँ पे 3 ओम और 6 ओम को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ, या तो आप 1/R इक्विवेलेंट वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या एक छोटा सा ट्रिक है कि जब 2 रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 18 हुआ, डिवाइडेड बाई दोनों को एक बार ऐड कीजिए तो 3 + 6 कितना होता है, 9। दोनों कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, 2 ओम। तो इसके और इसके जगह पे जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो 2 ओम आ रहा है। तो हम लोग पहले सर्किट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो अभी हम लोग 1 ओम को किसी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं डाले हैं, तो यहाँ पे जो सर्किट है हम लोग का क्या बन जा रहा है, 1 ओम को हम लोग वैसे ही रहने दिए हैं, और 6 और 3 ओम आपस में क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, और उसके आर इक्विवेलेंट का कितना वैल्यू आया है, 2 ओम। तो यहाँ से दोनों का कनेक्शन है, तो यहाँ से कितना आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आया, 2 ओम। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि 1 ओम और 2 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो दोनों रेसिस्टेंस का जो एक इंड है आपस में कनेक्टेड है, दूसरा इंड आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, 1 + 2 3 ओम। तो ये पहले प्रॉब्लम का आपका आंसर आ गया। चलिए हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम को देखते हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम में आपको पहली दफ़ा देखना है कि कहाँ पे आप पहली बार सीरीज कॉम्बिनेशन आपको मिलता है या पहली बार आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलता है। तो यहाँ पे इसको आप चेक करोगे तो ये दोनों का एक इंड कनेक्टेड है, लेकिन बीच से यहाँ पे वायर निकल रहा है, तो ये दोनों सीरीज में नहीं है। उसी तरीके से ये और इसके साथ भी सीरीज में नहीं है, एक इंड कनेक्टेड है दोनों का, लेकिन बीच से वायर का कनेक्शन निकल रहा है। अगर आप पैरेलल चेक करो तो ये इसके साथ पैरेलल में नहीं है, क्योंकि एक इंड कनेक्टेड है लेकिन दूसरा इंड आपस में कनेक्टेड नहीं है। 5 और 3 ओम भी है, वो भी आपस में पैरेलल कनेक्शन में नहीं है, क्योंकि इस दोनों का एक इंड यहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरा इंड आपस में कनेक्टेड नहीं है, किसी और से कनेक्टेड है। लेकिन जब आप 2 ओम और 3 ओम का कॉम्बिनेशन चेक करते हो तो 2 ओम और 3 ओम का एक इंड आपस में कनेक्टेड है, दूसरा इंड आपस में कनेक्टेड नहीं है, किसी थर्ड पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो 2 ओम और 3 ओम आपस में क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो हम लोग उसको सीधे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ओम + 3 ओम 5 ओम। तो पहले इस सर्किट का हम लोग एक छोटा सर्किट बना लेते हैं। तो ऊपर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 5 ओम। नीचे जो 5 ओम है अभी वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं आया है, तो मैं उसको वैसे ही रहने देता हूँ। तो ये हो गया 5 ओम। अब आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे कि ये जो दोनों 5 ओम है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो चूँकि दोनों इंड आपस में कनेक्टेड है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम अभी आप लोग को बताए हैं, या तो आप 1/R इक्विवेलेंट वाला वैल्यू अपना सकते हैं, फार्मूला अपना सकते हैं, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो दोनों जो रेसिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 5 डिवाइडेड बाई दोनों को एक बार ऐड करेंगे, 5 + 5। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 25 डिवाइडेड बाई 10, 2.5 ओम। याद रखें जो हम लोग ये ट्रिक यूज कर रहे हैं वो मात्र 2 रेसिस्टेंस पे अप्लाई होगा। जब 2 रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तब आप ऐसा कर सकते हो, R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। अगर 2 से ज़्यादा रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो आपको 1/R इक्विवेलेंट वाला जो फार्मूला मैंने बताया वही अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये ट्रिक आप लोग अप्लाई मत करना।
तीसरा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। तो हम लोग पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन चेक करते हैं तो हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है कि 4 ओम और 2 ओम ऊपर में जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि दोनों का एक एंड आपस में कनेक्टेड है, दूसरा एंड आपस में कनेक्टेड नहीं है, किसी थर्ड पॉइंट पे कनेक्ट है। उसी तरीके से आप नीचे के 1 ओम और 2 ओम को देखोगे, कनेक्शन चेक करोगे तो ये दोनों का एक एंड आपस में कनेक्टेड है, और जो दूसरा एंड है, ये दूसरा एंड है दोनों का, वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, किसी थर्ड पॉइंट पे कनेक्टेड है। और जहाँ पे एक एंड कनेक्टेड है वहाँ पे बीच से कोई वायर पास नहीं कर रहा है, बीच से कोई कनेक्शन पास नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी 1 ओम और 2 ओम आपस में जहाँ पे एक एंड पे कनेक्टेड है वहाँ पे कोई और कनेक्शन पास नहीं कर रहा है। तो ऊपर का जो 4 ओम 2 ओम आपस में सीरीज में है, उसी तरीके से 1 ओम और 2 ओम आपस में सीरीज में है। तो आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 ओम। तो इस सर्किट को हम लोग फिर से छोटा कर लेते हैं। तो ऊपर कितना आ गया, 4 + 2 6, नीचे कितना है, 1 + 2 3। और आपस में कनेक्शन कैसे है, तो हम लोग यहाँ से आर इक्विवेलेंट ऊपर का अलग निकाले हैं और नीचे का अलग निकाले हैं, लेकिन ऊपर का आर इक्विवेलेंट सीरीज वाला जो अभी 6 ओम है और नीचे का आपस में इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे इसको क्या कर दे रहा है, कनेक्शन दे रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ भी ये इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, यहाँ पे वायर पास कर रहा है, यहाँ पे भी वायर पास कर रहा है। तो हम लोग इसको यहाँ पे वायर पास करवा दिया दोनों जगह पे। अब क्या करना है, तो अब दोनों सीरीज में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो अब आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि 6 ओम और 3 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि दोनों का एक एंड आपस में इस साइड कनेक्टेड है और दूसरा एंड आपस में इस साइड कनेक्टेड है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू लिखेंगे 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3, 6 + 3। हम लोग ये फॉर्मूला इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ही रेसिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में। अगर 2 से ज़्यादा रहता तो हम लोग का ओरिजिनल फार्मूला है वही यूज करते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, 2 ओम। तो जब भी आपको इस तरीके का प्रॉब्लम मिलता है कि बहुत सारा रेसिस्टेंस एक साथ इकट्ठा है, उसमें बहुत सारा सीरीज में भी होगा, बहुत सारा पैरेलल में भी हो गया, तो आप लोग को जहाँ पे भी सर्किट में पहली दफ़ा दिखता है कि हाँ ये दोनों सीरीज में है या ये दोनों पैरेलल में है, तो आप पहले उस एरिया का, उस पार्ट का, सर्किट के उस पार्ट का आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। फिर सर्किट को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये आर इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में या उसके साथ सीरीज में है। तो जैसे जैसे आपको दिखेगा आप सर्किट को छोटा करते जा सकते हैं और लास्ट में आपको फाइनल वैल्यू ऑफ द आर इक्विवेलेंट पता चलेगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, और जो नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे उसमें आपको पोटेंशियल का ड्रॉप निकालना मैं सिखाऊंगा, जो सर्किट में करंट पास करता है वो सिखाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।